हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ये बात अच्छे से पता है और ये आप जानते होंगे कि किसी भी चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको अच्छे से पता है बेटा कि किसी भी चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है V = KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अब मैं इनको रिलेट करूंगा। क्या मैं KQ/R को लिख सकता हूं KQ R⁻⁻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 ⁻अब आप डिफरेंशिएट कर दो। अब आप एक काम करो कि आप इसे डिफरेंशिएट कर दो। किसे? V को R के रेस्पेक्ट में। V का मतलब किसे? इस पूरे को। तो जब पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो K और Q कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, Q और कांस्टेंट दोनों बाहर आ गया। किसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा? R⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ विद रिस्पेक्ट टू R। अब आपको अच्छे से पता है कि Q इसका डिफरेंशिएशन x⁻n का nRn-1 ऑब्वियसली क्या आ गया? ये डिफरेंशिएट होके देखो, -KQ/R²। कैसे आ गया? माइनस बाहर चला आया, R⁻⁻2 नीचे आ गया। अब ये KQ/R² साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी बन गई। देखो इंटेंसिटी बन गई, तो इसको क्या लिख देंगे आप? -E। तो जब हमने V को डिफरेंशिएट किया, आपने देखा, नोटिस किया, जब मैंने V को डिफरेंशिएट किया R के रेस्पेक्ट में, जब हमने पोटेंशियल को डिफरेंशिएट किया R के रेस्पेक्ट में, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मिल गई। एक एक स्टेप क्लियर करो। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को आगे फिर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E = -dV/dr। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? ये माइनस इधर शिफ्ट कर दोगे तो E = बात तो वही, ये माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। किसमें आ गया बेटा? इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में, कि पोटेंशियल को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये किसी भी चीज का साइंस में याद रखना, किसी भी चीज का चेंज, जैसे चेंज ऑफ पोटेंशियल है, अगर आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको पूरे को हम एक नाम से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इस पूरे को एक नाम से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। ये एक पॉइंट याद रखना। साइंस में जैसे पोटेंशियल का चेंज है, बट किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो पूरे को आप एक नाम से पोटेंशियल ग्रेडियंट बुला सकते हो। अगर फोर्स होता, फोर्स का चेंज देखते हैं तो फोर्स ग्रेडियंट, मास का चेंज देखते हैं तो मास ग्रेडियंट। किसी भी चीज का चेंज पोजीशन के रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट कहलाता है। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, मान लो x डायरेक्शन में इंटेंसिटी है तो आप उसको पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। इंटेंसिटी अगर y डायरेक्शन में है तो निकालने के लिए पोटेंशियल के थ्रू आप y के रिस्पेक्ट में करोगे। तो इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला जो आप जानते थे शुरू से KQ/R², आज एक नया फॉर्मूला देखो, -dV/dr। इंटेंसिटी की पुरानी यूनिट होती थी, इस फॉर्मूले से जब हम आते थे तो न्यूटन पर कूलम होती थी, और जब हम इस फॉर्मूले से आएंगे तो इंटेंसिटी की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगी। इसका वोल्ट, इसका मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इंटेंसिटी की यूनिट भी एक नई आ गई इस फॉर्मूले से। तो एक रिलेशन आ गया, E = -dV/dr, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इसको एक नाम से बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जब आपने ये देख लिया तो इसका मतलब क्या है, जरा सुनो आप। मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, जरा सुनो आप ध्यान से। तो E क्या फॉर्मूला बनाया मैंने? नेगेटिव ऑफ dV/dr। और अगर मैं मैग्नीट्यूड में ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dV/dr। फिर माइनस का रोल खत्म हो जाए। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो दो पॉइंट है आपके पास, A पॉइंट है और B पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस D है। यहां पे पोटेंशियल A है, यहां पे पोटेंशियल
वी ए पोटेंशियल एट ए, वी बी पोटेंशियल एट बी, और ये इनके बीच का डिस्टेंस। और अगर आपको इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है कि क्या होगी, क्या ए और बी के बीच, तो यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। डी वी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए और बी के बीच में है तो यहाँ का माइनस यहाँ का, अपॉन डी आर, डी आर का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, यही होता है। इसका मतलब यही हुआ कि E को हम dV बाई डी आर का मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, वी कैन गेट द इंटेंसिटी बिटवीन A एंड B। अब एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनना। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आपने 2 मिनट पहले फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू, अगर मॉड में लेके चलते हो तो माइनस का रोल खत्म करो तो dV बाई डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dV इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बन गया E इंटू डी आर। मतलब अगर इंटेंसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है दोनों पॉइंट के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है, लेकिन ये पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर होता है। आपने पढ़ा तो है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वेक्टर, दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है वेक्टर, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस तो स्केलर होता है, पोटेंशियल की तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम कंसीडर करें, इसी फॉर्मूले को अगर मैं बोलूं कि भाई इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो रिजल्ट स्केलर ही होता है, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर होता है। तो आप बोलोगे सर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और रिजल्ट जो है वो स्केलर है, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में हम इसे डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दिस इज E डॉट डी आर। बस, यानी कि अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में पता है, दोनों पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में पता है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट बन गया, इसी फॉर्मूले से आया कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता करना है तो हम वेक्टर फॉर्म के थ्रू भी पता कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बोलोगे सर इस फॉर्मूले का यूज कहां होगा, तो देखो मैं यूज बता देता हूं, जैसे आप ध्यान से सुनना। मान लो मैंने कहा, एक एग्जांपल देते हैं हम, देखो ध्यान से। एग्जांपल ये है बच्चे कि आपके पास मान लो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखना, ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। और मैंने बोल दिया यहां पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। क्या वैल्यू इंटेंसिटी की है, 5i कैप। क्या मैंने कहा, यहां पे इंटेंसिटी एक्स एक्सिस में है। क्या है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, 5i कैप। और मैंने क्या कहा कि मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो, जैसे एग्जांपल कोऑर्डिनेट नहीं मानोगे या कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लो ये है तुम्हारा 3 मीटर, ये है तुम्हारा 4 मीटर, ये ऑब्वियस सी बात कितना हो गया, 5 मीटर। पूछा क्या है, पूछा ये है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो पूछा क्या है, ध्यान से सुनो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डीवी बताओ, इसके बीच बी और सी के बीच। तब आप बोलोगे सर कैसे निकाला जाए, तो इसको हम एक काम करते हैं, देखो ध्यान से क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि ना इसको कोऑर्डिनेट में बदल देते हैं। जैसे ये 3 मीटर है तो एक ट्रिक लगाओ, इसको आप ओरिजिन मान लो 0 0, ये क्या हो गया 3 0, और ये क्या, इसको जब ओरिजिन मानोगे, ये 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 4। क्या किया मैंने, आप समझ नहीं पाए, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, तो ये 0 0, ये 3 0, ये 0 4। ध्यान से सुनो, अब यहां पर क्या है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट के बीच, किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच ना, सॉरी बी और सी के बीच ना, तो आप बी और सी के बीच डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर फॉर्म में निकालो।
इसके बीच, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच डिस्प्लेसमेंट पता करो। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनो। सबसे पहले आप क्या करोगे? बी और सी के बीच, तो आपको पता है ना बेटा कि अगर आप दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बताना जरा। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इनटू आई कैप प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इनटू जे कैप, और अगर जेड कोऑर्डिनेट है तो डिफरेंस ऑफ जेड कोऑर्डिनेट इनटू के कैप। तो क्या करो, इनके बीच निकालना है, तो चलो बी और सी के बीच, तो चलो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, बी और सी में ये फॉर्मूला लेना, 0 माइनस 3i कैप प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो यहां पे 0 माइनस 3i कैप प्लस 4 माइनस 0j कैप, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट बताओ? माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या क्या मैंने पता चला? ट्रायंगल था, इसको कोऑर्डिनेट बना दिया, जिन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था उसके बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में ले लिया। अब आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला बनाया था 2 मिनट पहले, E डॉट डी आर, इंटेंसिटी और उनके बीच डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या इंटेंसिटी है बेटा? देखो 5i कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या आया इनके बीच? माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। बस अब क्या आ जाएगा देखना, डॉट में i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो कितना i डॉट i 1, आंसर आ गया माइनस 15 वोल्ट। यस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। B और C के बीच क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। बस कोऑर्डिनेट बनाया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिखा वेक्टर फॉर्म में, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। कहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है अभी आपने देख लिया। किसी भी दो पॉइंट के बीच पूछ सकता है, इनके बीच पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच देते, इनके बीच पूछता है तो इनके बीच डिस्प्लेसमेंट निकाल के डॉट प्रोडक्ट। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, याद रखना इस बात। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं सुनिएगा ध्यान से। अभी मैंने क्या पढ़ाया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला dv बाई डी आर, माइनस को हटा दिया, मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा सुनो। अगर E 0 हो जाए, मतलब मान लो कि कहीं पर इंटेंसिटी 0 हो जाए, खत्म हो जाए, तो अगर E 0 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर dv बाई डी आर 0 हो गया इस फॉर्मूले से। इसका मतलब सर dv 0 हो गया, बिल्कुल, यानी चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया। इसका मतलब सर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। यस, याद रखना इस बात को कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है तो वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। बिकॉज E इज इक्वल टू क्या? dv बाई डी आर। अभी आज की क्लास में जो फॉर्मूला आया है, E 0 का मतलब dv बाई डी आर 0, dv बाई डी आर 0 का मतलब dv 0, dv 0 का मतलब v 0 नहीं बल्कि v कांस्टेंट, पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट, याद रखना। जैसे आप एक बात बताओ, आपको पढ़ाया गया था पिछले चैप्टर में कि अगर आपके पास कोई भी हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, याद है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर याद करो जो फील्ड होती है इंटेंसिटी 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हर जगह वोल्टेज सेम होगा। मान लो सेंटर पे अगर वोल्टेज 5 वोल्ट है तो स्फीयर पे भी कितना होगा? 5 वोल्ट। यहां पर भी कितना होगा? 5 वोल्ट। यहां पर भी कितना होगा? हर जगह 5 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इंटेंसिटी 0 होती है और जहां E 0 होता है वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब अगर सेंटर पे 5 वोल्ट शो हो रहा है तो थ्रू आउट द होल सरफेस, थ्रू आउट द अंदर कहीं पर भी एक ही वोल्टेज होगा, टिल सरफेस 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5। तो पेपर में आ गया हॉलो स्फीयर के सेंटर पे अगर 5 वोल्ट वोल्टेज है तो सरफेस पे क्या होगा? 5 वोल्ट देना, बाहर बदल जाएगा बट सरफेस तक तो वही रहेगा। लेकिन इसका रिवर्स अगर मैं बोलूं कि अगर V 0 है, E 0 होगा तो V कांस्टेंट होगा, बट अगर V 0 होगा, अगर V 0 हो गया, पोटेंशियल ही नहीं हुआ तो फिर डिफरेंस भी नहीं हुआ। जब डिफरेंस नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो E 0 हो गया। यानी कि अगर V 0 होगा,
अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो इंटेंसिटी हर हाल में जीरो होगी, बट अगर इंटेंसिटी जीरो होगा बेटा तो पोटेंशियल जीरो नहीं बल्कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। याद रखना, जीरो नहीं, बिल्कुल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इस पॉइंट को नहीं भूलना। तो ये जो टॉपिक आपने पढ़ा आज के लेक्चर में, मैंने इंटेंसिटी और पोटेंशियल में रिलेशन, ये फॉर्मूला बताया और कुछ क्वेश्चंस करने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे कि आज के छोटे से टॉपिक को आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना बेटा। और एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।